लोक जनशक्ति पार्टी के विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 3 महीने से चल रहा यह विवाद फिर इस विधानसभा के 2 उपचुनाव जो होने हैं उसमें ये जगजाहिर हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि चाचा पशुपति कुमार पारस अब कुछ नरम से पड़े हैं, मगर वैसा कुछ भी बात नहीं है। जैसे ही चिराग गुट के तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर दावा किया गया और चुनाव चिन्ह जो बंगला है उस पर दावा किया गया, उसके बाद फिर जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस की तरफ से जो बयान आया वह कहीं न कहीं चिराग पासवान को बैकफुट पर ले जाता है। चिराग पासवान के गुट का यह दावा है और खुद चिराग पासवान का भी यह दावा है कि हम अपने दोनों कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए उतारेंगे और इस विधानसभा चुनाव में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। मगर जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी ओर से जो बयान आया, उनके तरफ से जो कहा गया वह यह कहा गया, और चुनाव आयोग अब तक किसी की ओर फैसला नहीं सुनाया है, तो यह भी एक कारण है कि दोनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भले ही दोनों अपनी अपनी दावा वह लगातार करते रहें। अब जिन बातों को चाचा पशुपति कुमार पारस का कहना है, जिन बातों को वह हवाला देकर बता रहे हैं और नियम और कानून की जो बातें कर रहे हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान हमारी ही पार्टी के सांसद हैं, मगर कुछ समय पहले यह कहा गया था कि उन्हें हमने निलंबित कर दिया है, हटा दिया है। वहीं चिराग पासवान की तरफ से कहना है कि हमने 5 सांसदों को हटा दिया है, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम ही पार्टी के असली अध्यक्ष हैं। मगर ये बातें कोर्ट तक पहुंची, उसके बाद चुनाव आयोग में गया। चुनाव आयोग दोनों पक्षों की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुन रही है, मगर अब तक निर्णय का ना आना, यह कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से अब तक दोनों तरफ की बातों को कह सकते हैं कि अब तक एक कोई निर्णय नहीं आया है। मगर चाचा पशुपति कुमार पारस का कहना है कि हम ही लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से हम ही कैबिनेट में मंत्री बने हैं और 5 सांसदों का गुटों का समर्थन हमें प्राप्त है और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जैसा कि लगभग 3 महीने पहले जो विवाद काफ़ी गहरा गया, उसके बाद से ही ये तमाम चीज़ें चली और पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री भी बने। एक बातों का और हवाला देते हुए कहते हैं पशुपति कुमार पारस कि लोकसभा के स्पीकर ने हमें मान्यता दी है, यानी कि हमें लोकसभा का नेता लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से माना है, तभी हम मंत्री बने हैं। ऐसी कई बातें करके चाचा पशुपति कुमार पारस ने यह दावा किया है कि असली लोक जनशक्ति पार्टी के हकदार और दावेदार हम ही हैं। मगर अब जो देखने वाली बात यह है कि अगर यह विधानसभा चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग के सामने यह एक बहुत ही बड़ा टास्क है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से जो 2 कैंडिडेट खड़ा करने की बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई है, वह कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करें और कौन से पार्टी का नाम इस्तेमाल करें। यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग आखिर निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि दोनों तरफ से अपनी अपनी दावेदारियां की जा चुकी है। और भी तमाम बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स हम सुनाते रहेंगे। फिलहाल यह लोक जनशक्ति पार्टी की अंतर्कलह की बातें हैं और चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की अपनी अपनी दावेदारी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही एक कटास और कड़वाहट का माहौल वहां देखा गया, जो 14 जून 2021 को पूरी बातें प्रत्येक दिन आने लगी और दिन पर दिन ये बातें खुलने लगी कि आखिर किसके मन में क्या कुछ है। बिहार की तमाम राजनीतिक अपडेट्स मैं सुनाता रहूँगा। झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।